अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, आज हम बात करने वाले हैं कि भोपाल तबलीगी इज्तिमा पर जो सवालात उठते हैं कि फ़ंडिंग कहाँ से हो रही है, ये पैसे इतने जो आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, इतना बड़ा इंतज़ाम ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत सारे लोगों के सवालात होते हैं और बहुत से गैर लोग भी और अपने लोग भी इसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। उसके बारे में पूरी तफसील से हम आप हज़रात की खिदमत में बात रखेंगे। नाज़रीन इकराम, भोपाल का तबलीगी इज्तिमा हुआ, उसकी दुआ हुई। दुआ के बाद में मुस्तकिल तौर पर सोशल मीडिया के ज़रिए से या यूँ ही सवालात उठ रहे हैं कि भोपाल का इतना बड़ा इज्तिमा हुआ, इसकी फ़ंडिंग कहाँ से हुई, बैरून ममालिक से हुई। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। नाज़रीन, हम आपको बता दें, इन तबलीगी इज्तिमात की फ़ंडिंग कहीं से नहीं होती, किसी भी मुल्क से नहीं होती। जो भी फंडिंग होती है तो जहाँ पर इज्तिमा होते हैं वहाँ पर ही इंतज़ामात किए जाते हैं। अल्लाह के ऐसे नेक बंदे दुनिया में एक से एक पड़े हैं कि जब ये इज्तिमा शुरू होते हैं तो वो लोग ज़िम्मेदारी ले लेते हैं। जैसे इज्तिमा शुरू हुआ तो इज्तिमा की तारीख़ फ़िक्स होने के बाद में कामों को बाँट दिया जाता है। टेंट लगाना, ज़मीन की हमवारी करना, फ़लाँ साहब की है, फ़लाँ इलाक़े वालों की है, फ़लाँ हल्के वालों की है। अब वो किसी तरीके से भी करें लेकिन उनको करना है। और इसी तरीके से पानी की है, बिजली का है, बिछाने का है, सारी चीज़ें ये हैं। ये सब जो है इन कामों को तक़सीम कर दिया जाता है। अब हल्के के एतबार से वो काम करना भी आसान हो जाता है। जैसे किसी हल्के वालों को वाटर की सप्लाई का मिला तो वो लोग जो है अपने हलके के जितने भी साथी हैं ये सब मिल करके, पूरे हलके के अपने इलाके के मिल करके उस काम को करेंगे। उसके लिए पैसे भी जमा करते हैं, मेहनत भी करते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि किसी भी तबलीगी इज्तिमा का उमूमी चंदा नहीं होता है। बात समझ में आ रही? उमूमी चंदा नहीं होता है। रसीदें नहीं फाड़ी जाती हैं, रसीदें नहीं बनाई जाती हैं, ना तो ऑनलाइन चंदा होता है ना तो ऑफ़लाइन चंदा होता है। जैसे कि अभी इससे पहले भोपाल में जो है इब्राहिमपुरा में वो वाक़या पेश आया था कि ऑनलाइन एक तंजीम थी, वो ऑनलाइन चंदा कर रही थी और काफ़ी तादाद में चंदा हुआ भी था। क्योंकि जब मुसलमानों को मालूम पड़ता है कि भाई फ़लाँ जगह इज्तिमा हो रहा है, इज्तिमा की ख़बर तो पहले से, तो हर एक के दिल में भाई अज़मत आ जाती है इज्तिमा की। तो कहते भाई फ़लाँ जगह इज्तिमा हो रहा है, वहाँ पर इतना ख़र्चा होता और हम लोग उसका चंदा कर रहे हैं, आप जितना दे सकते हैं उतना दे। तो मुसलमान बढ़ चढ़ के जो भोले भाले रहते हैं वो देते, सब नहीं देते। क्योंकि सबको मालूम है, अक्सर लोगों को, मुसलमानों को मालूम है कि इज्तिमा का इस तरीके से चंदा नहीं होता है। तो ये जो भोपाल का अभी हाल ही में वाक़या पेश आया था कि चंदा करते हुए पकड़े गए थे, ऑनलाइन चंदा करते हुए पकड़े गए। उनका टारगेट ये था कि रोज़ाना का 25 से 35 हज़ार रुपये रोज़ाना जमा करना। फिर उनके ऊपर FIR जब दर्ज की गई, उनको धमकियाँ दी गई, तो वो सोशल मीडिया से जो उनकी पोस्ट थी उसको जब उन्होंने हटा दिया, डिलीट कर दिया। तो ये याद रखें कि किसी भी इज्तिमा का ऑनलाइन या ऑफ़लाइन चंदा नहीं होता है, चंदा मांगा भी नहीं जाता है। उसमें वही हजरात ख़ुद आगे बढ़ करके देते हैं जिनके माल को अल्लाह पसंद फरमाता है। अच्छे कामों में अच्छे लोगों के पैसे भी लगते हैं। बहरहाल हर एक को कोशिश करना चाहिए कि हमारे भी पैसे लग जाए। तो जैसे इज्तिमा शुरू हुआ तो उस काम को बांट दिया जाए। उस काम के एतबार से लोग हल्के के एतबार से आपस में चंदा कर लेते हैं। उमूमी तौर पर इस तरीके से चंदा नहीं होता है। भोपाल के आलमी तबलीगी इज्तिमा के ऊपर सवाल ये उठ रहे हैं कि इसकी फ़ंडिंग बाहर से हो रही है। 1 रुपये भी बाहर से नहीं लिया जा रहा। किसी भी मुल्क, किसी भी देश से पैसे नहीं लिए जा रहे। क्यों? इसलिए यहाँ के ख़ुद मुसलमान ऐसे हैं कि इतना बड़ा इंतज़ाम संभाल सकते हैं, तो लिहाजा वो लोग संभाल लें। अब जैसे भोपाल में इज्तिमा हुआ, उसको ज़िलई एतबार से, सूबे मध्य प्रदेश में भोपाल है, वहाँ पर जब इज्तिमा हुआ तो ज़िलई एतबार से उसके कामों को बांट दिया गया और वो लोग चंदा वगैरह आपस में चंदा करके उस काम को करा लिए और वो लोग जो है दिन रात मेहनतें की। बहरहाल ये बात याद रखें कि किसी भी इज्तिमा का उमूमी चंदा नहीं होता है। और अगर कोई अनजान शख्स आपसे कहे कि भाई
हम चंदा कर रहे हैं, आप ताउन कीजिए, तो बिल्कुल ऐसे लोगों को आप पैसे मत दीजिए, वरना फ़राड के सिवा कुछ भी नहीं है। आपका पैसे ज़ाय हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, भोपाल के बाद में बांग्लादेश में भी इज्तिमा होने वाले हैं। इंशाअल्लाह उसकी भी मुकम्मल रिपोर्ट और वहाँ की तारीख़ और वहाँ के बयानात वगैरह भी इंशाअल्लाह हमारे इस चैनल के ज़रिए से अपलोड किए जाएंगे। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम इज्तिमात को कबूल फ़रमाए, और ख़ास तौर से जो इस वक्त में इज्तिमात होने वाले हैं, अल्लाह उनकी मदद फ़रमाए, और जो है हर लाइन से तमाम शुरूर व फितन से अल्लाह ताला हिफाजत फ़रमाए। जो हज़रात खिदमत करने के लिए इरादे कर रहे हैं, अज़ाइम कर रहे हैं या अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले हैं, अल्लाह ताला उनके निकलने को कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।